या तो बिल्कुल। वो चला जाएगा, या उसका रहते रहते भी ये हुँ, रहेगा कि ये कहीं इसका वियोग नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं हुँ, केवल दुःख, दुःख के हुँ। सिवाय कुछ है ही नहीं। ये बात केवल स साधक के एक बार संयोगजन्य सुख का अच्छे ढंग से परिणाम समझ ही में आ दुःख है। जाए, भले ही वो हुँ, क्रियान्वित हो। हुँ, हुँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ही यहाँ भगवान इतनी विलक्षण बात बता रहे हैं कि ये जो 33 श्लोक से लेके 38 तक जो श्लोक आया है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की कितनी कितनी महिमा बता रहे हैं तत्व ज्ञान की। और वो तत्व ज्ञान भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, देखो हमने हमारे को तो बड़ा अच्छा लगा कि वो तत्व ज्ञान, जिस ज्ञान की इतनी ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध। आप देखो, वो तू भली भांति कर्म हुँ, जो तेरे को अभी जो वो तू योग के द्वारा तेरे अंदर वही तत्व ज्ञान जो तू तेरे पास अभी हुँ, जो युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म आया हुआ है, उसको तू निष्काम हुँ, भाव से करेगा तो वही तत्व ज्ञान तुझे कालेन हुँ, अवश्य ही हुँ, कालेन दिया यहाँ हुँ, पे। कालेन का यहाँ बड़ा हुँ, अच्छा विवेचन भी किया है महाराज जी ने साधक संजीवनी में, आप देखोगे तो हुँ, वहां पे तो ये बता रहे हैं कि हुँ, देखो वहां पे तत्वदर्शी महापुरुष है या नहीं है, ज्ञानी महापुरुष के पास आप गए, उन्होंने हुँ, आपको तत्व ज्ञान भी दिया। और फिर हुँ। भी देखो ये पढ़ो आप 34वें श्लोक से, तत्व स्वयं काले नात्मनि विंदति। इसका जिस तत्व इसे ज्ञान पढ़ो। से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, हाँ। जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, हम्म। उसी तत्व ज्ञान को कर्म योगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। हाँ। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म योग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। आहा, देखो उपयुक्त कितना पदों में एश्योर्ड आया किया। हुँ, हाँ, पढ़ो। उपयुक्त पदों में आया कालीन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान हाँ। ने व्याकरण की दृष्टि से कालीन पद तृतीया के प्रयुक्त करके ये बताया है कि कर्म योग से अवश्य ही तत्व ज्ञान अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। वाह! देखो अवश्य ही हुँ, हुँ। भगवान ने हुँ, एश्योर्ड कर दिया है हुँ, कि भाई वो ज्ञान तो अब तुमको गुरु के पास जाओ, वो करो, वहाँ पे ऐसा और वहाँ पे एकदम सरलता पूर्वक, और फिर भी वो आपको उपदेश भी देवे और आपको तत्व ज्ञान हो ही जावे, ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जो आपके सामने अभी कर्तव्य कर्म आया हुआ है, वो उस कर्तव्य कर्म को आप अपने लिए नहीं कर करके केवल दूसरों के हित के लिए करना शुरू कर दो, केवल दूसरों के हित के लिए, तो वो तत्व ज्ञान हो जाएगा। बताओ आप, ये बताया देखो हम कर्म योग की मुख्य बात ये पढ़ो, योग समसिद्धि में कर्म योग की मुख्य बात क्या है? जिसका योग कर्म योग सिद्ध हो गया है, हाँ। अर्थात कर्म योग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। हाँ। छठे अध्याय के 4थे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। हाँ। योगारूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ हाँ। होते ही तत्वबोध हो जाता है। हाँ। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग हाँ। की मुख्य बात अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूँ, ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य, शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग, संबंध विच्छेद हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। वाह! हाँ। देखो आप, केवल केवल देखो इसमें मुख्य बात क्या बताई है कि अपना यहाँ पे मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी केस जितनी चीज भी मेरी नहीं है।
जो एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची और पक्की बात है कि मेरा यहाँ पे करके, मेरा करके यहाँ पे कुछ नहीं। और फिर क्या करना है कि मुझे जो कुछ भी यहाँ पे काम करना है, उसके द्वारा सबका हित होवे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो जब मेरा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। हम्म। मुझे जो कुछ भी करना है, उससे दूसरों का हित होवे, दूसरों का भला होवे। ये मूल बात है। देखो, इतनी सिंपल बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इतनी ऊंची बात है। अब इस बात के अंदर अपन प्रैक्टिकली आप देखो कि इसमें हमारे को क्या तकलीफ आती है, एकदम राम जीवन। राम। हाँ हाँ, राम राम। हाँ, जैसे इस लाइन में ये चीज लिखी हुई है कि हाँ सेवा में प्रवाह होता है तब मैं सेवक हूँ, ऐसा भाव भी नहीं रहता। हाँ। जैसे जब सेवा कर रहे हैं और भाव ये है कि इससे हम सिर्फ मतलब दूसरों का हित हो, अपने लिए कुछ हम्म, नहीं करना। पर भाव हम्म, तो ये बन जाता है ना कि मैं सेवक हूँ और मैं दूसरों के लिए मतलब हित के लिए कर रहा हूँ। तो ये हम्म। भाव भी नहीं रहता, इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन से? ये इतनी ऊंची और सूक्ष्म बात है कि ये जो मैंपना है ना, कि हुँ, जैसे मैं सेवक हूँ, तो मैं सेवक होता ही उसको लगेगा कि मैंने उनकी इतनी सेवा की, तो उसके बदले में मुझे उन्होंने सम्मान ही नहीं दिया। ये हम्म। ये ये जो वो सेवा निष्काम भाव से करेगा कि ये तो हुँ, उन्हीं की चीज मैंने उनको दी, इसमें मैंने क्या सेवा कर दी उनकी, मैं क्या सेवक बन गया। ये तो उन्हीं की धरोहर मेरे पास रखी हुई थी और उन्हीं की धरोहर ही मैंने उनको दी, तो मैं क्या सेवक बन गया, क्या मैंने सेवा की। ये तो मैंने उन्हीं की चीज उन्हीं को दी है। ये देखो, ये बहुत विलक्षण बात है। और बहुत अपने अंदर देखो, सेवा करते करते जो आपने बताया ना, एकदम अच्छी बात बताई है। ये हम्म। प्रैक्टिकल बात है। अपने मन में आ जाता है कि अरे मैं तो सेवक हूँ ना, मैं तो सेवा कर हम्म। रहा हूँ ना इनकी। ये जो मैंपना आते ही क्या होगा, अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा, अभी तो कुछ हम्म। मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी आपको वहां पे कोई थोड़ा सा अपमान कर देंगे, या आप सेवा करते करते भी आपको कहेंगे कि अरे आप ये काम ठीक नहीं करते हो, तो मैंने सेवा की, मेरे द्वारा सेवा हुई, मैंने इनका इतना हित किया, मैंने इतना काम किया, और उसके बदले में भी मेरा ये अपमान कर रहे हैं, मेरे को ये दुख दे रहे हैं, मेरे ये प्रतिकूल चल रहे हैं। ये हम्म। जब ये भाव होते ही आप समझ, वो कहना, समस्रति मूल शूल प्रद नाना और सकल शोक दायक अभिमाना। ये इतनी सूक्ष्म बात है, इतनी सकल शोक दायक अभिमाना। इस अभिमान की सारी बुराइयां इस अहम के नीचे रहती है, सारी बुराई की जड़ है ये अभिमान। इसलिए ये सेवक बने का भाव भी केवल सेवा, केवल सेवा। वो सेवक बना भी केवल सेवा क्रिया में, और वो सेवा भी आखिर क्या होगी, केवल सेव्य में लीन हो जाएगी। सेव्य मतलब साक्षात भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। एक भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान काम कर रहे हैं। भगवान की सामग्री है, भगवान ही देने वाले हैं और भगवान ही लेने वाले हैं। सब कुछ भगवान ही भगवान में हो रहा है। ये बहुत ऊंची स्थिति तत्काल हो जाती है साधक की। केवल उसको ये जज जावे कि जो कुछ भी मुझे ये मिला है, ये मेरा नहीं है, मेरे मेरा है ही नहीं इस पे अधिकार। ये तो मेरे को ठाकुर जी ने दिया है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। कोई आ गया और उसको जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी जरूरत मैं कर सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, और उससे अहित नहीं होगा, बस उसकी सेवा कर दी। और सेवा करने के बाद कहना, कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। हम्म। ये ऐसे मैंने महापुरुषों से बात सुनी है कि नेकी करके कुएं में डाल दो, मतलब आप भूल जाओ। आपके मन में ही नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने तो उसका इतना उपकार किया, मैंने तो उसकी इतनी सेवा की। ये सेवक बने का भाव, ये कभी मन में ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। देखो, आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या कोई आप हाँ, और बात बताओ इसमें। नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर, मतलब अहंकार नहीं करना। ये जो मैं सेवक हूँ, इसी में खुद में ही अहंकार आ रहा है आ रहा कि है, जो आप अहम। देखो हाँ, स्पष्ट आ रहा सही है। है एकदम। इसमें ना भाई साहब एक बात पहले महाराज जी ने जो बताई थी ना कि अगर सेवा किसी की कर रहे हैं या किसी को कोई चीज भी दी है तो ये जिसकी है उसके पास ही गई है, तो उससे हाँ, अपना सेवकपना का भाव नहीं आएगा कि भाई मैंने कुछ करके किया है। बिल्कुल एकदम नहीं आएगा। ये अगर मन में जज जावे, ये उन्हीं की चीज मैंने उन्हीं को दी है, तो आपने क्या हम्म। क्या आपने सेवा की है, ये तो हमने उन्हीं हाँ। की चीज।
अब अगर आपके पास देखो, एक बात महाराज जी ने बड़ी विलक्षण की कि जैसे आपके पास में कोई कोई कह रहा है भाई मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ और ये थोड़ा मेरा ये गहना है जो आपके घर में रख के जा रहे हैं, तो अब आपको लगेगा यार ये गहना मैं कब तक उसको लौटा दूं तो मेरा तनाव खत्म हो जाएगा, मेरा प्रेशर कम, तो वो यूं ही आया और आपने उसकी उसकी जो अमूल्य चीज थी वो उसको दे दी, देते ही आपको शांति हो जाएगी कि अरे भाई अपने अपना अपना बोझा मीठा, अपन ने तो उसको उसकी चीज थी उसको दे दी। अब आपने अगर उसको वो आभूषण दिए तो आपके अंदर ये अभिमान आएगा क्या कि मैंने उसकी कोई सेवा की? बताओ आप, आएगा क्या? नहीं उनको आएगा। माने भी नहीं थे हमारे। है उस उन जेवर उनको सोने को माना ही नहीं था ना हमारा, ये था भाई किसी का उन्होंने वो ले गया। वो रख के गए थे और हमने उनको वापस दे दिया। मेरे को उल्टा ये आएगा कि अरे बोझा मीठा, भार मीठा हमारा। आप बताओ, तो ऐसे ही बात ये है। एक बात, राम राम प्रणाम, एक बात ये भी आती है भाई साहब कि मिला भी तो हाथ पांव ये बुद्धि शरीर सब मिला हुआ भी तो कहीं से है, फिर दिया है तो अभिमान क्या? हाँ हम कर क्या रहे हैं? सब कुछ मिला हुआ तो कहीं और से है और कहीं और जा रहा है, मतलब अपने आप ही हो रहा है, कुछ कुछ भी किसी की ताकत नहीं है कि खुद कर लेगा। हाँ बिल्कुल, ये सारा मैं कह रहा हूँ देखो, हमारे महाराज जी ने ताकत अभी एक दो ना दिन पहले, हाँ बताओ, बताओ आप क्या कह रहे हैं आप, हाँ, बताओ। अब बाथरूम में से बाहर निकलते निकलते फ्रैक्चर हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते, तो अपना होता हाँ तो ये, अपन होने ही नहीं देते सब चीज तो। हाँ हाँ बताओ आप, पैरालिसिस हो जाता है तो वो दूसरे हाथ उठाने के लिए भी वो हाथ से हाथ उठाना पड़ता है, हाथ उठाना भी हाथ में नहीं। हमारे महाराज जी ने तो, और मैंने तो हाँ देखा है, मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। एक सज्जन थे, उनका मेरे पास फोन आया कि हाँ थोड़ा तू जल्दी आ, मेरे को पेशाब नहीं लग रहा है, पेशाब उतर नहीं रहा है। मैं गया वहां, वो इतना तड़प रहे थे, इतना व्याकुल हो रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे अब वो इतने काम करने में इतने तत्पर, इतने बलिष्ठ और बड़े इतने राजसी स्वभाव, और वो पेशाब नीचे नहीं उतर रहा है और इतनी तड़प मच रही। तो महाराज जी बता रहे हैं कि मुतिया करने भी हाथ की बात नहीं, पेशाब करना भी अपने हाथ में नहीं, और घमंड कर रहे हैं हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। ये महाराज जी ने हाँ, सत्संग में बताया। जो बोला कि मन में आया था ना कि मैं सेवक हूँ, ये मन में आती अगर ये भाव आ जाए कि मैं अगर सेवक हूँ तो सारा काम मैं मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर पाता, तो फिर वो करते तो अभिमान नहीं रहेगा हमारे में। थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही है भाई, राम राम। जैसे ये मन में आता है ना कि मैं हाँ सेवक हूँ, हाँ कुछ थोड़ा सा काम करते हमारे मन में आ जाता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, हाँ। तो फिर से अगर ये मन में आ जाए कि अच्छा मैं जो मेरे मन में है सब कुछ अगर मैं कर पाऊं तो मैंने किया। राम राम। चंदा जी आवाज कट रही है। राम राम। उनके नेटवर्क चला गया शायद, अब दिख नहीं रहे बाकी स्थिति। अच्छा अच्छा। अच्छा नेटवर्क चला। हाँ नहीं वो बहुत क्या- अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ही विलक्षण बात कह रहे हैं कि सेवक बना किस बात को लेकर के है। हम्म हम्म। अरे रात आप में और सोते हुए ही रह जाते, सुबह उठना भी हाथ की बात नहीं कि उठ के अपन करवट भी ले लेंगे कि हम्म, और ये मैं हम देख मैं ही रहे हैं ना प्रैक्टिकल में। हाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं और अभी तो हमारे ठाकुर जी ने इतनी मैं तो कह रहा हूँ अभी ऐसा अवसर मिला दिया हमारे को, ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है हम सब लोगों पर कि प्रत्यक्ष हमारे को बता दिया है संसार का स्वरूप क्या है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एकदम कि ये है बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल। हम्म अभी तो भगवान ने इतनी कृपा की है, और अब भी अगर अपन नहीं चेते तो कब चेतेंगे बताओ आप, कब अपना अपने को कब अपने को ध्यान में आएगा, ये समय चला जाएगा। और वो कहना सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई और मिथ्या दोष लगाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। देखो भाई, अब हम तो क्या कहें, मैं तो खुद ही आपकी तरह ही हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ अपन लोग अपना इतना विलक्षण
क्या महापुरुष, ऐसे दुर्लभ महापुरुष मिलने मुश्किल है, और उनकी वाणी, उनकी सत्संग मिलनी मुश्किल है। ये हमारे पर कोई अत्यंत कृपा हो गई कि उनकी सत्संग हमारे को प्रतिदिन हमारे को घर बैठे मिल रही है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उनकी वाणी में, उनके शब्दों में इतना जादू है, इतना विलक्षणता है कि अगर कोई ध्यान से सुन ले तो वो शब्द सीधे उसके हृदय में जाकर के छेदन कर देते। थोड़ी सी श्रद्धा कर ले, और भले ही मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी श्रद्धा करने मात्र से जीवन को बदल देंगे। बिल्कुल। ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं, उनके हृदय में केवल एक ही बात जची हुई है कि सबका कल्याण हो जाए, सबको, सब इन दुखों से मिट जाए। ये फालतू में वो एक पागल खाने की सेठ जी बात बता रहे हैं ना कि एक पागल खाना था, उसमें आग लग गई ऊपर वाली मंजिल में। नहीं, आग क्या लगी, वो नीचे दीपावली थी तो फटाके छूट रहे थे, तो वो देख रहे अरे बहुत दीपावली है, दीपावली है, तो वो उन्होंने अंदर आग लगा करके और कहा अरे दीपावली, दीपावली, और नीचे वाले कह रहे हैं आप आ जाओ, नीचे उतर जाओ, आग लग गई है, अभी मर जाओगे, पर वो कह रहे हैं नहीं दीपावली है, दीपावली है, बहुत मजा आ रहा है, दीपावली है, दीपावली, देखो कितना प्रकाश हो गया। अरे वो प्रकाश नहीं हुआ है, वो अभी सबको भस्म कर देगा। ऐसे न ऐसे अपन इस संसार सुखों में, अरे आज तो बहुत मजा आ गया, आज तो उन्होंने आदर दे दिया, आज तो उन्होंने सम्मान कर दिया, आज तो कितना बढ़िया भोजन बना था, कितना बढ़िया प्रसाद खाया, आज तो देखो कितने अच्छे कपड़े पहने, क्या, अरे मेरे को सब कुछ करो, सब कुछ जो जैसा जैसा जहाँ पे हो रहा है वो करना है, पर उसको करते हुए भी उनके अंदर वो राजी होना, सुखी होना, और उनको लेकर ही अपने आप को अपने अहम को पुष्ट करना, ये कितना खराब बात है, कितनी अपना पतन कर देती है। ये साधक को विचार करना चाहिए कि हमारे को ऐसे महापुरुष मिल गए और ऐसी वाणी मिल गई, ऐसी साधक संजीवनी मिल गई, अब तो बस, अब तो जीवन के अंदर एक वो सरसता आ जाए, एक जीवन मधुर बन जाए, एक मीठा जीवन बन जाए। आप अपन लोगों में इतनी ताकत है कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि महाराज जी स्वयं शेर जी ने फरमाया है, मूर्ख से मूर्ख, मूर्ख से मूर्ख आदमी, पापी से पापी आदमी, और कम से कम समय के अंदर शेठ जी स्वयं फरमा रहे हैं कि वो मेरे से ऊंचा, मेरे से ऊपर उठ सकता है। ये शेठ जी ने एश्योरेंस दिया है। तो फिर हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत तो आनी चाहिए कि हम, और इसमें भी आया कि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा। अब बताओ कितना वृजिनम संतरिष्यसि, वो संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाएगा। और रामचरितमानस में आया कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अग नासहि तब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। करोड़ों जन्मों के ये तुरंत यदा और तदा सन्मुख होना क्या है, एकदम साक्षात ये अनुभव हो जाए कि इन ये जो संसार हमारे को दिख रहा है ये वास्तव में, इससे मुझे सुख नहीं लेना है, मेरे पास जो कुछ भी मिला ये संसार की चीज संसार को ही देनी है, ये संसार के लिए ही है। जो संसार की चीज संसार को देगा, सबको, सबका भला करेगा, सबका हित करेगा, क्या वो खुद भूखा रह जाएगा? जो जो खुद भोजनशाला चला रहा है, खुद जो सबको प्रसाद खिला रहा है, क्या वो भूखा रह जाएगा क्या? आप बताओ, रह जाएगा क्या? जो सबका हित कर रहा है, सबको कल्याण करने के लिए लगा हुआ है, आप बताओ, उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ उसके पास कमी किस बात की रहेगी? ये केवल अंदर वहम पड़ा हुआ है कि अगर हम फिर ये करेंगे तो फिर हमारे घर का निर्वाह कैसे होगा, हमारे घर का काम कैसे होगा, या हम इसी में ही लग जाए क्या? अरे भैया ये बात नहीं है। आप एक रुचि तो बनाओ, एक रति तो बनाओ, एक भाव तो बनाओ। भाव बनने मात्र से ठाकुर जी आपके घर के अंदर वो कमी महसूस ही नहीं होने देंगे, आपके पास ही वो बात नहीं आएगी, उससे पहले व्यवस्था हो जाएगी। ऐसी बात है। जो दूसरों के हित में लगा हुआ होता है उसको सारा है? बताओ। जिसके हाँ मन राम में राम। थोड़ा सा भी भाव हो जाता है उसके हाँ, अपना भी वो काम होता है अपने और आप अच्छे से होता है। और अच्छे से होता है। और ये एक बात इतनी और भाई साहब, एक बात मुझे मन में और लगती है
कि साधक से बड़ी भूल होती है कि छोटे-छोटे काम तो वो हित का भी करता है, सबके लिए सोचता भी है, लेकिन अंदर से एक सूक्ष्म अभिमान भी रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये हो गया। दिखाएगा नहीं ऊपर से, लेकिन अंदर एक हाँ, सूक्ष्म अभिमान रहता है उसको। देखो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने निष्काम भाव से किसी को कुछ नहीं, हाँ, बस ऐसे कर दिया। हाँ। एक मन में सूक्ष्म अभिमान रहता है कि कोई किसी वो तारीफ की इच्छा थी अंदर से। तो ये खैर यही तो होगा, बात है। ऐसे जताएँगे भी कि नहीं हमें हाँ, तारीफ नहीं नहीं देता हूँ। चाहिए, जताएँगे हाँ, भी हाँ। लेकिन रहती है हुँ, अंदर। वो देखो, ये देखो बाहर से ये भले खुद को ही खास पता चलती है ये भगवान। बात। हाँ, भग भगवान हमेशा देखो, बहुत अच्छी बात कही आप। भगवान भगवान बड़े विलक्षण हैं। वो साधक को पूरा अच्छे ढंग से जानते हैं कि साधक क्या चाहता है, उसके तभी तो देरी हो रही है। नहीं तो देखो हाँ, भगवान ने साफ देरी किस बात की, नहीं तो भगवान साक्षात मौजूद है, हम साक्षात मौजूद है, हम भगवान को चाहते हैं, फिर भगवान की मिलने में देरी किस बात की, और भगवान तो स्वयं मिलने को आतुर है। ये छोटी-छोटी जो सूक्ष्म-सूक्ष्म देखो, ये देखो बाहर से तो एकदम ऐसे दिखाएँगे कि जैसे ये भगवान को बिल्कुल नहीं छुआता है। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। इसको दम्भ कहते हैं, दम्भ। और दम्भ भगवान को बिल्कुल, दम्भो पहला आसुरी संपत्ति का अवगुण बताया है ये। दम्भो राम राम। दर्पो भी मानस, हुँ, ये हाँ पहला जी। दम्भ है ना। ये बाहर से तो, अब जैसे अरे साहब बाहर से तो भक्त लगता है, अरे साहब मैं तो बस एकदम ऐसे बस, बाहर से तो लोगों को बाहर से भोजन नहीं लेना, वो नहीं लेना, और अंदर से कुटिलपना। हाँ, तो तभी तो भगवान ने कहा है, रामचरितमानस का एक-एक चौपाई देखो, मंत्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। कैसे भगवान राम एकदम राम। निर्मल मन हो जाए एकदम। हाँ, हाँ राम जी। राम राम राम, हाँ बताओ भैया, अभी बताओ। जो ये बात हो चल हाँ, रही है ना कि जैसे ऊपर हाँ, से मतलब अंदर से तो अपन सेवा करते हैं और पूरा ऐसे रखते हैं मतलब सीख भी रहे हैं सत्संग से, तो वो प्रैक्टिस में पर हाँ, है ना कहीं न कहीं अंदर में ऐसी चाहना रहती है कि मैंने काम किया तो मेरी प्रशंसा प्रशंसा और वो होने पे सुहाती भी है। तो फिर अब ये हाँ। क्या करें उस समय हम? देखो सुहाना नहीं सुहाना वो बात ठीक है। देखो नहीं और वो चाहना देखो। मतलब रहती है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें ना, तो रहती हाँ, है। तो अब ब कैसे बस सुधार करें? मुझे तो एक ही बात लगती है, जब भी अपने को दिख जाए, तो जब दिखते ही हाँ, अपन साधक हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो अलर्ट तो हाँ, हो ही जाता है कि देखो ये सुहा भी रही है। तो उस वक़्त एकदम हृदय हाँ, से पुकार निकलनी चाहिए, हे प्रभु बचा लो मुझे, मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहती हूँ, फिर भी ये मेरे को सुहा रही है, मैं क्या करूँ? इस तरह से वाह, पुकार करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और भगवान बहुत हर क्या वो जगह पे तुरंत। अपना सावधानी देते हैं। हाँ, और हाँ, पता भी सत्संग की प्रकाश में ही चलता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब सत्संग के इस प्रकाश खेले में में चलता हैं है। तभी पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं कितनी तो मालूम ही नहीं पड़ेगा साधक को। हाँ, नहीं तो मतलब भूली में ही रह जाएँगे कि वो जो भोली में चा बहुत समय जन जन। हाँ, हाँ, और बताओ। जो आज बात चली ना भैया कि एक पैरालिसिस हो जाए तो एक हाथ से दूसरा हाथ भी उठना मुश्किल है। मतलब अभी हाँ। ऐसा लगता है कि भगवान ने कृपा करी है, अभी मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है कि सो जाऊँ तो करवट नहीं ले सकती मैं। हुँ। तो मतलब ऐसी शरीर हो गया है, तो मतलब इतने याद आते हैं उस समय कि आप क्या प्रैक्टिकली क्या बताना चाहते हो? नहीं, ऐसे होते हुए भी है ना भाई साहब ये होते हुए भी हमारे अंदर ये होता है कि मेरे द्वारा हो रहा है। मैं मेरी बात बता रही हूँ कि ये सब कुछ हमें पता होते हुए भी हम एक सूक्ष्म अभिमान होता है कि मैंने किया है, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं बहुत अच्छा। तो ये सूक्ष्म अभिमान ये दिखना भी भगवान की कृपा से ही दिख रहा है, नहीं तो ये दिखना भी हाँ, मुश्किल है और दिखने हुँ। के ऊपर हाँ, इसका सॉल्यूशन होना भी भगवान की कृपा से ही होता है। नहीं दिक्कत तो वो हाँ, दृष्टि जाना अभिमान भी में ही रह कृपा जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सॉल्यूशन भी हुँ, हमें पता होते हुए भी हम अभिमान में रह जाते हैं। हाँ, हाँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ दिखना भी दिखता भी नहीं है। ये जो आपने बताया ना कि सत्संग के प्रकाश के कारण से ही ये दिखता है। नहीं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो अच्छा ही किया ना। मैं तो काम अच्छा कर ही रहा हूँ।
इसमें नहीं क्या है? नहीं, तो ये तो मैं ये भी हो जाता है वैसा, देखो मेरे इतना दर्द होते हुए मैं ये करता हूँ, ये भी अभिमान आ हाँ, जाता है आता ही है, ये भी आता ही है। देखो कि मेरे ये को इतनी इतना तकलीफ है, सूक्ष्म फिर है। भी देखो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह से ये भी हाँ, अभिमान आ जाता ये बहुत सूक्ष्म है। पर ये आपने बताया ना इसका तरीका, कि ये है। जब हाँ, ध्यान पड़ती है ठाकुर जी को पुकार करे, एकदम पुकार करे, और वो इतने हाँ, कृपामय हैं, इतने दयामय हैं, इतने करुणा वरुणा वाले हैं। वो मैं कह रहा हूँ पुकार आपके मुंह से निकलने से पहले पहले ही हृदय में पुकार की बात आ जाए, उससे पहले देखो वो शांति कर देंगे और वो उस चीज को ही हटा देंगे। ये प्रत्यक्ष बात देखी है मैंने, प्रत्यक्ष ये एकदम ठाकुर जी को हृदय से एकदम पुकारते हुए, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये क्या हो रहा है? मैं नहीं चाहते हुए भी देखो ये मेरे को अभिमान आ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ तो भी मेरे को यहाँ पे सुख सुख ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ये मेरी पर्सनल भाई जी ने कहा है। देखो भाई जी की एक बात हमने सुनी, बहुत विलक्षण बात भाई जी की सुनी। बहुत विलक्षण बात है, पूरी तो मुझे मैं मेरे शब्दों में ही उनको बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुने, उस बात का भाव समझने की कोशिश करें। कि किसी ने प्रशंसा की, किसी ने प्रशंसा की, तो भाई जी ने उत्तर दिया कि देखो मुझे प्रशंसा अच्छी लगती है ना, इसीलिए आपने मेरी प्रशंसा की। आपने मेरे को गाली तो नहीं निकाली। गाली 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 क्यों नहीं निकाली? क्योंकि गाली मेरे को खराब लगती है, इसलिए आपने मेरे को गालियां तो नहीं निकाली। तो मेरे अंदर ही प्रशंसा लेने का सूक्ष्म है भाव, इसीलिए तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो। नहीं तो आपको, बिल्कुल आप मेरे को अगर मुझे प्रशंसा गाली की तरह लगने लग जाए तो आप मेरी प्रशंसा ही नहीं करोगे। अरे भाई जी को तो ये गाली के समान लगती है, तो आप कैसे करोगे? जैसे आप अपने को अपनी प्रशंसा कोई गाली के समान लगने लग जाए कि अरे ये तो मेरी इतना अनादर कर रहा है प्रशंसा की जगह, तो उसको डर लगेगा कि नहीं इनकी प्रशंसा करेंगे तो अभी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो कितना भाई जी ने कितनी विलक्षण बात बताई है कि मेरे अंदर प्रशंसा लेने का भाव है, तभी तो आप प्रशंसा कर रहे हो। मुझे अगर ये गाली की तरह लगने लग जाए तो आप मेरी प्रशंसा कैसे करोगे? आप करोगे ही नहीं मेरी प्रशंसा। कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। तो ध्यान गया कि नहीं गया आपका इस बात पे? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल गया। बहुत ऊँची कितनी बात है श्रेष्ठ ये। बात है, बताओ आप। कितना भाई जी की उदारता देखो आप। वो भाई जी उस साधक को, उस व्यक्ति को कह रहे हैं ये मेरे को अच्छी लगती है तभी तो आप कर रहे हो, ये मेरे में कमजोरी है, बताओ। और मेरे को अगर ये गाली की तरह लगे तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप मेरी प्रशंसा कर दो। हाँ, ये बात बताओ। सही है भाई साहब, एकदम सही है। जो अच्छे साधक है ना, जो बहुत हाँ, अच्छे-अच्छे साधक हैं अपने इधर भी, उनके सामने हम हाँ, उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अब नहीं कर इनको सकते। इनको अच्छा हाँ, नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगता है उनके सामने तारीफ करते हुए, अपने को सोचना पड़ता है, अपने शब्द ही सोचना नहीं निकल सकते। जी, बिल्कुल सही आप बात बताओ, है। ऐसी बात लगती, ये समझो कि हमारे को तारीफ अच्छी लगती है तब वो तारीफ कर रहे हैं। अगर ये हमारे को तारीफ अच्छी लगे ही नहीं तो उसकी ये हिम्मत ही नहीं कि अपने वो लिए तारीफ करते रहो। सावधानी वाली बात है, बहुत सावधानी की बात है। बहुत सावधानी वाली बात हुँ, है। तो भगवान से प्रार्थना करें, ठाकुर जी हमें हमें अब हमारे पर कृपा करो। आज सुबह महाराज जी ने बताया ना, हुँ, किसमें बताया, मनमोहन जी वाली वो सत्संग में था, कहाँ पे था, कि जब आपने इतनी कृपा कर दी, आपने हमारे को सत्संग से परिचय करवा दिया, साधक संजीवनी से परिचय करवा दिया, इतने अच्छे साधकों का संग दे दिया, तो आपने पतल तो लगा दी महाराज। अब हम भूखे थोड़ी रहेंगे। अब तो आप हमारे को भोजन करवा के, तो अब हमारे अंदर जो छोटी मोटी कमजोरियां है वो भी आप कृपा करके दूर कर दो कृपानाथ। आपने ही तो ये सारी व्यवस्था की, हम थोड़ी चाहते थे, हम इसके योग्य थोड़ी हैं हम साधक संजीवनी की छत्र छाया में आकर के बैठ जाएं। हम महापुरुषों के, हम तो समझते नहीं भगवत गीता क्या होती है। जिस गीता जी को समझने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना करना पड़ता, वो गीता जी आपने हमारे को इतने सरल शब्दों में ऐसी कृपा कर दी आपने हमारे पर। तो जब हाँ, इतनी कृपा कर दी ठाकुर जी, तो भाई ये छोटी मोटी कमजोरियां है उनको भी दूर करके आप हमें वो परम प्रेम प्रदान करो, वो परम आनंद प्रदान करो, जिससे हम कृत कृत्य हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, हमारे अंदर कुछ जानने की, पाने की, करने की इच्छा ही नहीं रहे। हमारे को बस एक उस प्रेम रस में डूब जावे, एक उस लीला रस में डूब जावे हम। ऐसा ऐसे भगवान से बार 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 बार, और वो भगवान परम दयालु है। और अभी तो मैं तो कह रहा हूँ अंधाधुंध सरकार है। हुँ, अभी तो हाँ, कोई भगवान कहते कोई बोलो तो सही, कोई मुझे कहो तो सही, मैं तैयार बैठा हूँ।
हमें तो ऐसा बिल्कुल। लगता है भाई, अब आज आपकी आज आप जानो, आज हमें तो सुबह मुझे बिल्कुल। भी ऐसे ही लग रहा था भाई साहब कि ये जो मिला है ना मौका इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जो गीता क्लास इतने टाइम तक चल रही थी एकदम से बंद हो गई। जो महाराज जी की हाँ, सत्संग वगैरह गीता भवन में चलती थी वो अब नहीं है। तो ये ज़ूम मीटिंग पर भी जो चल रही हाँ, है ज़रूरी थोड़ी है आगे कब तक चलती रहेगी। आज सुबह 5 हाँ, बजे वाली प्रार्थना पता नहीं कब हाँ, तक चलती रहेगी। तो ये जो हम्म मिला है वो हाँ, जब ले लें तो ले लें, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ये हमने उस वक़्त जॉइन नहीं किया था, हम कर लेते। जैसे अभी हाँ, गीता क्लास के लिए कितने बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन एडमिशन। तो जब था हाँ, तब नहीं ले पाए तो अब उनको मन में आता है कि हमारा नहीं एडमिशन नहीं आता है। करवाया बच्चों का, इन्होंने गीता जी नहीं सीखी। वैसे ही हाँ, हम लोगों के लिए भी वही बात है, अगर नहीं समझ पाए, नहीं इसमें एंटर किया, तो फिर ऐसे ही हाँ, रीते रह जाएंगे। नीचे रह आज मन जाएँगे। में इतनी मैं सुबह तो बातें आ रही थी, इतनी सुख सुविधा है, सब कुछ होते हुए भी रोते रहेंगे। सब कुछ रोते संसार रहेंगे। का सारा सुख होते हुए भी रोते रहेंगे, शांति कहीं नहीं मिलने वाली अगर सत्संग में नहीं कुछ लगे नहीं, तो। बस। इसलिए देखो, मेरे मेरे आज सुबह भी हम पंचवटी में गए सत्संग में, तो मेरे मन में आई, मैंने कहा कैसे करूँ? क्या करूँ? इसमें हज़ारों लाखों आदमी कैसे जुड़ जाए? ये आकर के जी, बैठ जाए। हम्म ये जी, केवल इसमें आकर के बैठ जाए। मेरे मन में ऐसी आती है। बस इस जी, साधक संजीवनी के छत्रछाया में आ जावें केवल। अब कैसे करें? ये तो ठाकुर जी जाने, वो करवाएँगे, अब कैसे करें, क्या करें? जी। पर अगर साधक नारायण नारायण आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ हाँ, रही भाई साहब। मेरी देखो, मेरी सबसे मेरी प्रार्थना है, देखो आप मानो तो आप मेरे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं चाहता हूँ कम से कम एक साधक साधिका 5-10 को तो रिक्वेस्ट कर ही लेवे कि भाई आप आओ ना। अब क्या है, आप 1 घंटा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कौन-सा घाटा लग जाएगा? हमने तो संतों से ऐसे सुना है कि घाटा क्या लग जाएगा, उनके उसमें आने मात्र से भगवान उनके लिए लौकिक में भी बहुत बड़ी व्यवस्था कर देंगे, लौकिक जगत की भी। मैं आपको जब मिन्नत मजूरी दिए थे तो भगवान मजूरी आपकी रखेंगे क्या? एक मनुष्य के पास कोई चौकीदार के रूप में बैठ जावे, कुछ काम नहीं करे, तो भी उसको एक मनुष्य शाम को मजदूरी देता है। तो अगर हम साधक संजीवनी के सानिध्य में आकर के बैठ जाएँगे, गीता जी के सानिध्य में आके बैठ जाएँगे, तो क्या भगवान हमारे एक मिनट से भी कमज़ोर है? आप बताओ? और मैं कह रहा हूँ जो इसमें लगाएगा, जो इसमें जोड़ेगा, जो इसके लिए प्रयास करेगा, केवल प्रयास भी कर लेगा, उससे भी भगवान कितने प्रसन्न होंगे, कितने हमारे महापुरुष प्रसन्न होंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं देखो ये बात नहीं कहनी चाहिए, पर उसके कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं होगा, किंचन मात्र भी। अंतिम समय भी अगर उसके जीवन में चलो कुछ भी हो गया, अंतिम समय उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि वहाँ अच्छे-अच्छे साधक आके खड़े हो जाएँगे, उसको गंगा जल दे देंगे, उसके लिए कीर्तन कर देंगे, कंठमाल धारण करवा देंगे, गीता जी रख देंगे, तुलसी का हमने प्रत्यक्ष देखा है। हम प्रत्यक्ष हमने देखा है कि वो उनकी जगह वहाँ जाकर के साधक खड़े हो जाते हैं और उनका अंतिम समय सुधार देते हैं। बिल्कुल इसलिए सही वही बात है। सबसे एक प्रार्थना है कि ये जो अभी दुर्लभ अवसर मिला है ना, इसमें जोड़ो, सबको जोड़ दो और साधक संजीवनी घर में रखो। 3-4 नहीं तो 1-2 साधक संजीवनी तो एक ऐसा भाव कर लो कि महीने में मेरे को 1-2 साधक संजीवनी को तो पहुंचानी है किसी के यहाँ पे। और वो कहते हैं नहीं साहब हम बिना पैसे नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं, उनको बोलो ये एक साधक संजीवनी आप रखो और आप दूसरी साधक संजीवनी परचेज करके आप एक अपने अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचाओ। ये एक ऐसा क्रम चालू हो जाए कि घर घर में साधक संजीवनी, घर घर में साधक संजीवनी। ये साधक संजीवनी जैसे अभी कुछ दिनों पहले बात हुई कि केवल इसको हाथ जोड़ लेवे और केवल इसको परिक्रमा कर लेवे। हाथ जोड़ के हुँ, परिक्रमा करने मात्र से शांति मिल जाएगी। जी। इतनी बड़ी विलक्षण बात है, हमें तो एक आप बहुत एक अच्छा बहन लगता है। ने आप मैसेज किया भाई साहब, एक बहन ने मैसेज किया कि मकर संक्रांति आ रही है तो साधक संजीवनी तो देते ही हैं और 14 जनों को इस ग्रुप में लगा दो तो ही ये मकर संक्रांति सफल हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मैं तो भूल ही गया ये बात। मैं तो कह रहा हूँ एक-एक बहन जो चीज़ें दे रही हैं, वो 14 की जगह मैं तो कह रहा हूँ 7 दे दो, 5 दे दो। हुँ। अरे 1 भी दे दो,
वो 14 देने की जगह एक ये दी हुई भी, हमने शरणानंद जी महाराज की बात में पढ़ा, एक व्यक्ति को जो भगवान के मार्ग में लगा देता है, इस मार्ग में लगा देगा, उसने विश्व मात्र की सेवा कर दी, विश्व मात्र का भला कर दिया, बताओ आप। और हजारों आदमियों को भोजन कराने से ऊंचा ये तो सेठ जी ने स्वयं फरमाया, और एक भाई व्यक्ति साहब को अगर अगर इस सत्संग में ग्रुप में आपने आके ला करके बैठेगा बैठा ना दिया तो वो तो वो साधक संजीवनी तो ले ही लेगा। इस ग्रुप में ही आ जाए ना और वो रह जाए इस ग्रुप में आ जाए तो भी काम बन जाएगा। नहीं, आज ये बहुत बड़ा इसके काम मिलेगा। रिलेटेड एक पैराग्राफ भी आया ना, आत्मनिविंदति का। हाँ आत्मनिविंदति बताओ। पदों का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा बताओ सब आप। जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहाँ साधक मैं हूँ रूप से अपने आप को मानता है, वहाँ परमात्मा विराजमान है। परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुख पूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। देखो आप, सुखम बंदात मतलब बंदों को एकदम बिल्कुल आनंद, एकदम इतना विलक्षण अवसर मिला हुआ है। कितना केवल अपने को केवल एक बस एक भाव बनाना है कि ये सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, सबका मंगल हो जाए, सब इस साधक संजीवनी के सानिध्य में आ जाए। हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी अब आप ऐसी कृपा करो। और ये साधक संजीवनी वास्तव में प्रकट इसीलिए हुई है धराधाम पे, जीवों के कल्याण करने के लिए ही प्रकट हुई है, और इसका कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। इस तो ग्रुप के जो चीज सभी मेंबर भाई साहब इतनी तो प्रार्थना अपन सब करते हैं कि इस ग्रुप के जितने मेंबर है करीब 250-300 के करीब मेंबर है, अगर एक एक जना भी 5 को कॉल करके रिक्वेस्ट करके इस ग्रुप में हाँ, लाए तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूँ, हमारे सेठ जी ने तो कहा 3 जनों को आप ला करके बैठा दो तो उसकी दलाली में उसका कल्याण हो गया, दलाली में। आप बताओ हमारे सेठ जी की बात कैसे कैसे हो सकती है मिथ्या? केवल 3 जनों को ला क्यों करके ब्याह एक शादी के लिए भी तो भाई साहब हाथ जोड़ के इनविटेशन देते ही हैं कि पहले मनुवार पत्रिका भेजते हैं, फिर शादी का वो व्हाट्सएप में वो मैसेज भेजते हैं, फिर फोन करके बोलते हैं। हाँ, अरे ये तो मैं तो कह रहा हूँ, अभी अभी इतना इतना बढ़िया ठाकुर जी के यहाँ अंधाधुंध सरकार है, वो है ना, तुलसी भजो निसंग, अरे रीजे तो दे लंग और खींचे तो दे परम पद। बताओ आप, अंधाधुंध सरकार है। अभी तो ठाकुर जी के पास थोड़ा सा वो है ना, एक कौन सा दरिया जी का एक जो मदन बाबू को भी बहुत अच्छा लगता है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दो, जीव चाले एक पावड़ो और हरि चाले सो कोस, जीव चाले एक पावड़ो और हरि चाले सो कोस। केवल बस अपन थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, हमारे महापुरुष तो प्रसन्न होंगे और उनकी शक्ति हमारे साथ जुड़ जाएगी। उनकी उनकी शक्ति हमारे साथ। मैं तो कह रहा हूँ, एक एक शादी का एक एक साधक वो ये समझे ये मेरा काम है, ये केवल मदन बाबू का काम नहीं, इन बहनों का काम नहीं, ये केवल मेरा मेरा खुद का काम है कि मैं साधक संजीवनी के इस प्रचार में लगूं, ये मेरा स्वयं का काम है। तो अगर उसके अंदर इतना भाव हो जाएगा तो हमारे महाराज जी कितने प्रसन्न होंगे, सेठ जी कितने प्रसन्न होंगे, कितना आनंद आएगा उनको अंदर, और उसके अंदर शक्ति दे देंगे। सेठ जी स्वयं शक्ति दे देंगे, महाराज जी स्वयं शक्ति दे देंगे। आप देखो तो सही, देखो कलयुग के अंदर है ना, संघ शक्ति है। आप बताओ, आज सनातन धर्म लुप्त हो रहा है, हिंदू धर्म लुप्त हो रहा है, जगह जगह पे कितना सब लोग अपना अपना चला रहे हैं, और हमारी भगवत गीता, गीता जैसा ग्रंथ और ऐसे महापुरुष, और हम चुपचाप बैठे हैं।
हमारे को एक मन में एक क्रांति आनी चाहिए कि अरे हमारे को इतना बढ़िया, कुछ कुछ भी उनके पास नहीं है, फिर भी वो इतना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ढीले बैठे हैं। आज बताओ, थोड़ा सा इसके अंदर लाओ तो आप देखना जगह जगह पर लोग साधक संजीवनी, साधक संजीवनी, साधक संजीवनी करने लग जाएंगे। हर लोग कहेगा अरे ये है क्या, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए। ऐसे भाव अपने, और जरूर होंगे, इसमें किंचन मात्र भी मुझे संदेह नहीं लगता है। इसलिए भाई हम तो आज भी नहीं, सबसे ये तो हम प्रार्थना करते सबका हैं कर्तव्य हैं, बताओ। हम सबका पर्सनली कर्तव्य है, ये तो हमारा सबका पर्सनली कर्तव्य है सबका, कि हमको इसको आगे से आगे बहुत प्रचार करना चाहिए। हमारा तो खुद का कर्तव्य है ये, किसी को कहने की कहाँ जरूरत है, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं, करना ही चाहिए। करना ही चाहिए बस। और मैं कह रहा हूँ देखो, अपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें भगवान की कृपा से मिल रही है, और ये बात ये मत समझो कभी मेरे जीवन में नहीं आई है, ये भगवान की कृपा से आ ही जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इसमें देखो, मैं तो मेरा उदाहरण दूं आपको, मैं आपको देखो, ये केवल इसलिए कह रहा हूं कि अपने अंदर एक थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आ जाए। सारी विकार, सारी जो खराबियां थी, कब चली गई मालूम। और अभी भी ये नहीं कहता हूँ वो पूर्ण चली गई है, होगी कमजोरी, अभी भी कमजोरियों का शिकार है, अभी भी कमजोरी होगी, पर ऐसा लगता है कि इतनी इतनी कमजोरियां थी, इतना इतना क्रोध था, काम था, लोभ था, और वो सारे ठाकुर जी की कृपा से अदृश्य हो गए, कोई प्रयास किया ही नहीं। अब ये होता है, मेरे को इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंस आता है इस बात को कहने के लिए कि बस आप अभी अभी ये विचार मत करो कि अरे मेरे जीवन में फर्क नहीं पड़ा। अरे मैं कह रहा हूँ फर्क क्या नहीं पड़ा, साधक संजीवनी के सानिध्य में आ गए, ये कोई मामूली बात है। आज 300 के करीब ये जो बहनें साधक साधिकाएं आकर के बैठती है, मैं कह रहा हूँ ये भी कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत 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 विलक्षण बात है। और भगवान कहते हैं करोड़ों अरबों में से हम हैं जो आकर के अभी बैठे हैं, हम मामूली नहीं है। भाई साहब, इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करें। हाँ बताओ। परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि करणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। बहुत बढ़िया। एकदम। अपन जो बाहर जो कर रहे हैं ना, इतना जो मेहनत घूम रहे हैं इधर उधर हाँ शांति प्राप्त करने के लिए, हाँ जबकि सब कुछ अपने आप में ही अपने को हाँ, मिल जाएगा। बिल्कुल। ये हमारी श्रवण साधक कीर्तन संजीवनी आदि साधन तत्व ज्ञान मुझे प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ है। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है हाँ जो हाँ जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, हाँ जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु हाँ ये कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इस हाँ प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है? हाँ विज्ञातारमरे के न विजानीयात, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्मा तत्व है। हाँ, केवल प्रकाशक। और ये बात देखो, ये इतनी विलक्षण बात है जो हमारे महाराज श्री की खोज है, ये महाराज श्री की खोज है। तभी तो महाराज श्री कितने कॉन्फिडेंस से कहते थे कि तत्काल, तत्काल अभी। हमने तो यहाँ तक सुना है, देखो भाई इस बात को अदरवाइज मत लेना, बिल्कुल ये बात हमारे महाराज श्री की कही हुई बात है। महाराज श्री को एक जन ने पूछा क्या अंतःकरण बिना शुद्ध हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? महाराज जी ने कहा हो जाएगी, किसी की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं तैयार हो जाओ कि बस मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, केवल एक ये लालसा हो जाए, मुझे वो चाहिए, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। था भी न रहियो न जाए, दिवस न चैन, रहने नहीं निंदिया, तेरे बिना रह ही नहीं जाए, बस एक, बस एक। तो आप देखो ये जो लालसा है ना, ये कर्ण निरपेक्ष ही है। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर किसी करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं के द्वारा होती है, स्वयं एकदम। और वो वही
वही जाकर के फिर एकदम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। और वो हर व्यक्ति उसका अधिकारी है, हर साधक उसका अधिकारी है, मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। ऐसी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। क्या समय हो किसी गया? ने हैंड रेस किया है, नीलू अनम्यूट करें। संध्या का भी था अभी। मंजू जी भूतड़ा का अनम्यूट करो। हाँ, राम राम दीदी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, राम राम। हाँ राम राम आ रही, बोलो। मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ साधक संजीवनी के बारे में। मैंने साधक संजीवनी पढ़ी और अपने बच्चों को भी कहा भी तुम भी पढ़ा करो, पर बोले मम्मी इसमें मुझे कुछ अक्षर समझ नहीं आते हैं। तो मैंने कहा चल इंग्लिश मंगा लेती हूँ, तो मैंने इंग्लिश बुक मंगाई। उसने मेरी बच्ची ने पहला 2 बार पढ़ते इतनी प्रभावित हुई कि मम्मी आपको पता है इसमें क्या लिखा है? मैंने कहा बोलो। तो बोली कि महाभारत क्यों हुई? धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का आंसर था महाभारत और अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर था गीता। मतलब वो इतनी प्रभावित हुई इस लाइन से, बोली अब मम्मी मुझे ये पूरी पढ़नी है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, इतना अनुभव की बात है जी। बहुत सुंदर, बहुत बस। सुंदर। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लड़कों को जोड़ो। ये युवा पीढ़ी अगर जुड़ गई ना तो एक क्रांति आ जाएगी साधक संजीवनी में। हम अभिभावकों की इच्छा है कि हम हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर वो एक बार इसके अंदर घुसेंगे ना तो एकदम उनको प्रकाश होगा कि अरे क्या बात है, कितनी ये एक, मैं कहता हूँ कि केवल भगवत गीता इतना ही मत समझो कि ये केवल एक आध्यात्मिक मार्ग। ये लौकिक जगत में भी आपका मैनेजमेंट, यहाँ तक हमने सुना है बाहर फॉरेन के अंदर कि फैक्ट्रियों का जो मैनेजमेंट होता है वो भगवत गीता के अनुसार चल रहा है। वो गीता जी पढ़ते हैं उसके अनुसार पूरी फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट चल रहा है। ये मैनेजमेंट शास्त्र को तो भी मामूली बात है, इतना इसके अंदर ताकत हाँ है। बिल्कुल, इसको मैनेजमेंट शास्त्र ही बोलते हैं। 3रा अध्याय पूरा मैनेजमेंट सिखाता है। पूरा मैनेजमेंट। आप घर का मैनेजमेंट देखो, फैक्ट्री का मैनेजमेंट देखो, समाज का मैनेजमेंट देखो। मैं कह रहा हूँ आप इसको इसके अंदर तह में तो जाओ। ये कोई मामूली शास्त्र नहीं है, ये जीवन जीने का एक ढंग सिखाता है। और लौकिक जगत में भी टॉप से टॉप, हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त। कितना महर्षि ने कहा जो गीता जी पढ़ लेता है उसके अंदर इतनी विलक्षणता आ जाती है कि उसके हृदय में ऐसे ऐसे भाव जग जाते हैं जो गीता जी में नहीं है, उनका वो सॉल्यूशन निकाल देता है। वो इतना उसका डिसीजन पावर इतना बन जाता है। आप देखो एमडी क्या करता है, किसी फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करेगा? ही टेक्स ओनली द डिसीजन। और क्या है उसका काम? वो एक डिसीजन, जैसे आज मोदी जी है, मोदी जी क्या करते हैं? वो केवल डिसीजन ही तो ले रहे हैं कि ये बस ये होना चाहिए, वहां पे ये बस ये कर दीजिए। अब क्या केवल जो जितना हाईएस्ट पोस्ट पे होता है वो केवल डिसीजन, उनका डिसीजन कहाँ से आता है? वो डिसीजन के लिए भगवत गीता है। आप देखो तो सही, इनको जोड़ो। आज महाराज जी भाई साहब बोले ना कि पहले तो माँ बच्चे को 1 रुपया दे के भी गीता जी पढ़ने के लिए कहती कि 1 अध्याय कर 1 रुपया देती, तो कैसे लोभ लालच कैसे भी करके बच्चों को हाथ में तो दें। हम पहले ही कह देते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, ये पढ़ेगा नहीं, ये नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी किताब है और ये नहीं पढ़ेगा। हम पहले ही उसको देने से पहले ही रोक देते हैं ये सोच के। और नहीं तो बच्चे को लोभ करके कैसी दूसरी चीजें भी तो करवाते हैं, दूसरी क्लासेस में भी तो भेजते हैं, सब काम करवाते हैं, पढ़ाई के लिए भी लोभ देते हैं कि फर्स्ट आएगा तो ये दिलाऊंगी, ये करूंगी। तो क्यों नहीं हम मतलब बच्चों को ये प्रयास तो करें कि गीता जी दें हाथ में। एक श्लोक की भली उसको समझ में आए नहीं आए, लेकिन लेके बैठे तो सही उसके पास में। बहुत अच्छी, बहुत जरूर। राम राम भाई साहब, मेरे को ना जोधपुर में 2.5 साल पहले किसी ने बताया था, कोई आपसे हमारी कोई बातचीत के लिए कि आप गीता जी का 17वां अध्याय करो। तो आज के 2.5 साल पहले इतना कुछ भी मतलब अनुभव नहीं था बिल्कुल भी। तो वो 17वां अध्याय पढ़ी ना, पढ़ते पढ़ते जब उसका हिंदी अर्थ पढ़ा ना, तो हिंदी अर्थ पढ़ते पढ़ते मतलब अंदर वो बात उतर गई। लहसुन प्याज की उसमें आया था कि तामसी भोजन, फिर वो तामसी, सात्विकी और राजसी, वो तीनों पढ़े, तो उसके कारण वो सोचते सोचते अंदर से लहसुन प्याज छूट गया मेरा। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मतलब 1-1.5 महीना मैंने पढ़ी होगी, और फिर अधिक मास आया था जून में 2.5-3 साल पहले, तो उसमें वो लहसुन प्याज छूट गया कि मतलब इतनी खराब चीज है, उसमें अपन वो खाते हैं तो
अपने शास्त्र ये बताते हैं ना कि वो चीज जड़ता है, मतलब शरीर में आलस पैदा करेगा तो वो बीमारियां आएगी। तो अपना थोड़ा सा टेस्ट के लिए क्या है, छोड़ो उसको। छोड़ो, बहुत अच्छा। ये तो वो गीता जी तामसी के, है, हाँ, ये तामसिक राक्षसों भोजन। का आहार है, राक्षसों का आहार है, तामस भोजन है ये लहसुन और प्याज। हमने तो यहाँ तक सुना है, हमारे वो संत पूर्णदास जी महाराज माँ ने कहा, जो प्याज और लहसुन खा लेता है वो उसकी नरकों में ही जाता है, वो तो उसकी गति नरकों में हो जाती है वो तो, और कितने ही जन्मों तक नरकों में पड़ा रहता है। इसलिए भाई ये आहार तो छोड़ दो, अपन सत्संगी है ना, कम से कम प्याज लहसुन को तो बिल्कुल एकदम कृपा करो, कृपानाथ। बहुत अच्छी बात कही आप, बहुत सुंदर। ये है सत्संग। ऐसे कोई एकदम ऐसे कोई जीवन में धारण कर ले एक एक दो दो बात, तो बस फिर हमारे ठाकुर जी देखो तैयार एकदम। बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने, बहुत बढ़िया बात। ऐसे मैं चाहता हूँ सब साधक साधिकाएं अपना अनुभव शेयर करें, उनको क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया। 2, 4, 5, 10 साधिकाएं तो नियमित रूप से साधक साधिकाएं अपना अनुभव बतावें, इससे दूसरों में उत्साह बढ़ेगा, एक लगन लगेगी कि हम हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है। अब बताओ, खुले बताओ, ये तो अपने घर की बात है। यहाँ कौन से महाराज जी बैठे हैं, कौन से संत बैठे हैं? आप जैसा मैं हूँ, मेरे जैसे आप हो, हम भी वही हैं जैसे आप हो। इसमें कोई वो बात थोड़ी है, हम सब एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। ठीक है, समय हो गया हो कोई। हाँ, कल्पना भी बोले। राम राम, राम राम भाई साहब, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जैसा आपने बताया कि अभी अनुभव बताएं, तो एक बात मुझे भी क्लिक हुई। जब से साधक संजीवनी ग्रुप से जुड़े हैं, मतलब जूम पर, और गीता क्लास से जुड़े हैं, लेकिन जब से ये साधक संजीवनी ग्रुप से जुड़ी हूँ तो मेरे में एक चेंज आया। वो आया, पहले क्या अपन, मतलब मैं, जैसे कभी कोई डर लगता था, अपन बोलवा बोल देते थे, रहता ना, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं उस मंदिर जाऊंगी, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं उस मंदिर जाऊंगी। तो वो हैबिट थी, मतलब कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं उस मंदिर जाऊंगी। लेकिन मुझे कोविड हुआ और उस 15 दिन में मैंने एक बोलवा नहीं की, मैंने कोई बोलवा नहीं की, और बस वो साधक संजीवनी जो रहती थी उससे ही मुझे ताकत मिलती थी और उसी से मैं ठीक हुई। तो आफ्टर 15 डेज हस्बैंड को पता था कि भाई ये इसकी थोड़ा सा इस टाइप का रहता है कि ये काम होने पर मैं ये वाला, इन मंदिर जाएंगे, गजानन जी के जाएंगे, या वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। तो तुमने कहाँ की बोली? मैं कहा इस 15 दिन में मैंने कहीं की कोई बोलवा नहीं बोली, और मैं ऐसे ही ठीक हो गई। तो मेरी ये हैबिट तो चेंज हो गई, और वो शायद इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ही हुई, साधक संजीवनी से जुड़ने के बाद हुई, कि अब एक ही लक्ष्य दिखता है और वहीं पर आस्था फिट हो गई। अब नहीं होता है कि इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं, बिल्कुल नहीं, मन भी नहीं भटकता इस अच्छा चीज काम के कर लिए। रही हो। मैंने सुना है कि सबको आप 3 बजे से पहले 5-10 मिनट पहले सूचना कर देते हो, भाई जुड़ जाओ जुड़ जाओ। कितनी अच्छी बात है। हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे एक एक शादी का तैयार हो जावे, 3 बजे से पहले अपने सासू जी को कह दे, माँ को कह देवे कि अरे भाई जुड़ जाना, याद रखना, जुड़ जाना जुड़ जाना, अभी आपको भेज दिया है। ऐसे ऐसे अगर कोई तैयार हो जावे 10, 20, 25 शादी का, तो कितना बड़ा काम हो जाए। हमने सुना है, मुझे को बहुत अच्छा लगा ये बात, बहुत ही बढ़िया बात। क्या जी बोले? निमिषा जी बोले। जी, राधे राधे, सभी को प्रणाम। मैं अपना अनुभव ये बताना चाहूंगी कि 2-3 साल से जो जोधपुर वाले ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ, और पहले मैं ऐसे मानती थी कि गीता जी पढ़ने का कोई विशेष लाभ नहीं है जब तक उसको समझो नहीं। पर समझती तो हुई नहीं, पर पढ़ना थोड़ा बहुत चालू किया है जब से अभी तक मैं। तो पाठ कई बार बहुत करती हूँ, और उसका मतलब जो अंतर है वो मैं ही जान सकती हूँ, वो और कुछ भी नहीं। तो मैं तो ये बोलती हूँ, जोधपुर वालों का वायरस है जो मुझे लगा है, और ये वायरस आगे और लगता रहे लोगों के द्वारा, ये कामना करती हूँ। धन्यवाद। निमिषा जी सुनो सुनो निमिषा जी, आप तो हाँ जी। ज्ञान, हमारे को ऋषिकेश में ध्यान है, जब चित्तरंजन जी महाराज ने कहा कि भाई भक्ति योग अलग बैठो, ज्ञान योग, कर्म योग, तो जी, जी। आप केवल एक ऐसी साधिका थी जो ज्ञान योग के वहां पे पाले में बैठे थे, एक अकेले आप। तो हमें तो जी, जी। अभी अभी ये जो चल रहा है ज्ञान का बात में, तो इसमें आपको कौन सी अच्छी बात लगी, ये बताओ मेरे को तो आप। मुझे मुझे ये बात लगी, और जो अभी अनुभव हो रहा है रिसेंटली, कि हाँ जो अहंकार इतना दुखी करता है और बार-बार दिखता है, जो आप लोगों की आपस में चर्चा हो रही थी, कि हाँ देखते-देखते भी इतना दुख पा रहे, इतना दुख पा रहे, कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है।
तो जो हाँ। बात आज दीदी ने बोली ना कि पुकार करो अंदर से, तो मुझे लग रहा है कि ये भी इतने सक्षम ही नहीं है कि उससे निकल पाए। तो ऐसा हाँ। लग रहा है कि बस पुकार ही करते जाए। और हरि शरणम का जाप पिछले तकरीबन 1 साल से ऐसे ही लगी हूँ कि मुझे उबारो। हरि वाह! शरणम अभी मुझे बहुत कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत अपनी क्या बोलते हैं पंगुता का अनुभव हो रहा है मुझे कि मैं साधन भी में भी आगे बढ़ने के लिए काबिल नहीं हूँ। तो इसलिए नहीं, हरि शरणम की पुकार अंदर से बहुत आ रही है। तो आज मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि अहंकार के लिए जो अंदर का है कि मैं कर रही हूँ, तो वो भी दूर करना मेरे हाथ की बात नहीं है, तो मैं भगवान को बस पुकार करती रहूँ। बहुत सुंदर। ये जो निर्बलता है ना निमिषा जी, ये जो खुद की निर्बलता से साधक एकदम जैसे गजराज था ना, वो एकदम हो गया हाँ, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आधे नाम से भगवान आ गए, निर्बल बल राम पुकारे आए आधे नाम। तो ये जो निर्बलता आती है ना, ये निर्बल अरे मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा अहंकार मैं मिटा ही नहीं सकता। तो वो साधक के अंदर एक तड़प उठती है, जलन उठती है, और उस समय जो पुकार निकलती है ना, तो तब हमारे ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते हैं और उसको सारी चीजें दूर कर देते हैं और परम आनंद उसको प्रदान कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत सुंदर। आप पधारा करो, और मैं चाहता हूँ आप जैसी साधिका इसमें आएगी ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप राम नियमित राम भाई आओ, साहब। और सूरत से मैं और भी जोड़ो, सूरत के अंदर जी, काफी बिल्कुल। आपने जो मकर संक्रांति वाला आज बात बोला है, तो मेरे पास 1 दिन है और हम्म, पक्का मैं 14 जनों को, तो इतना तो भगवान मेरे संकल्प को ज़रूर साथ देगा, मुझे पता है। वाह, वाह! बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और आप सूरत में थोड़ा-सा इसमें और जोड़ो वहाँ, और आप जोड़ जी, सकते हो। आप आराम जी, से आप दूसरों को थोड़ा इसके बारे में गाइड करोगे ना, और काफ़ी जी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सूरत में महाराज जी के काफ़ी अच्छे साधक हैं, वो सब जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छा निमिषा जी, जी, बहुत अच्छा लगा। ज़रूर। बहुत हुँ, हाँ, राम राम भाई साहब। हाँ, 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 राम, राम। हाँ, मैं यूँ कह रही थी, जैसे स्वामी जी का मथाने में चौमासा हुआ सबसे पहले, हाँ, मतलब आज से 40-42 साल पहले। हाँ, तब से मैंने, मतलब स्वामी जी चाय के बारे में बहुत करते थे उस टाइम, हाँ, बहुत चाय नहीं पीनी कुछ। जब से मैंने चाय छोड़ी, हाँ, तब से मैंने आज तक, मतलब वो मेरे ऑपरेशन भी हुआ अभी, हुँ, कैंसर की गांठ थी पेट में, हुँ, हुँ, तो उसका ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप चाय पियोगे जब भी होगा ठीक आपके, हुँ, या टाँके ठीक नहीं होंगे आपके। हुँ, टाँके ठीक नहीं होंगे, तो मैंने कहा भाई मैं कुछ भी हो जाए चाय तो नहीं पीऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने चाय नहीं पी। डॉक्टर ने बोला, तो अभी घर वाले भी बहुत डांटते थे कि नहीं चाय नहीं पीते हो, टाँके खराब हो जाएंगे, हो जाएगा। तो अभी मैंने कहा, मैंने तो वो संकल्प लिया है स्वामी जी का, मैं कभी चाय नहीं पीऊंगी, और मुझे पिलाना भी मत, मैं कैसे भी हालत में हूँ मुझे चाय मत पिलाना। बहुत अच्छा, बहुत तो कुछ भी नहीं हुआ, स्वामी जी की इतनी कृपा रही कि मेरे 5 महीने हो गए अभी, हाँ, हाँ, एकदम सही ठीक बात। है। हाँ, तो फिर बस ये केवल वहम है नहीं, कि बहुत ये कर कृपा लो तो रही, मतलब अंदर संकल्प अपना होना चाहिए, मैन यही है। हाँ, बस यही बात है। बहुत संकल्प अच्छी बात मजबूत होगा तो सब काम अच्छे हो जाएंगे। है, काम अच्छा, बिल्कुल ठीक बात। 42 साल हो गए, मतलब कुछ भी हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग कहते हैं चाय बिना मेरे ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है, ऑपरेशन में पीना चाहिए, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आप जिद करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं जिद करूं भले ही कुछ भी करूं, और मैं चली जाऊं तो भी मुझे चाय तो मत पिलाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ऐसे यही तो इतना खास अच्छा चीज़ है। संकल्प रहा कि स्वामी जी की बहुत कृपा रही मेरे तो, बस। अब बस एकदम आप बढ़िया साधक हो गया। संजीवनी में जोड़ो, सुनो बहन, अब आप साधक संजीवनी में जोड़ो सबको। 2, 4, नहीं, मैं 5 भाई साहब, जोड़ो। मैंने एक बार पूरी साधक संजीवनी का पाठ घर में थोड़ा करके एक बार पूरा किया। नहीं, अब आप दूसरों को जोड़ो। मैं तो चाहता हूँ हाँ, अपने तो जुड़े हुए ही हैं, अपने हाँ, नहीं, रिश्तेदारों को दूसरों को भी बहुत फोन करके कहती हूँ मैं कि भाई आप भी जुड़ो, बहुत अच्छा है, आप एक बार आओ घर उसमें। पे रखो, 2-3 साधक संजीवनी घर पे रखो। कोई आ जावे, कोई आवे उनको लो आप ये ले जाइए, आप अपने हाँ, घर पे मैंने अब यही सोचा, मेरे को ये 13 लोग चीज देते हैं ना कल, हाँ, तो मेरे मन में अभी संकल्प आया कि अपन भी 13 ये क्यों नहीं देते। बस बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया आपका संकल्प आ गया ना, तो आपने चाय छोड़ी ऐसे न ऐसे ये संकल्प भी पूरा हो जाएगा। मेरे बस को संकल्प संकल्प करो। आया कि मैंने कहा भाई देऊंगी ऐसे कि आप ले जाके रखो नहीं, आप एक श्लोक ही पढ़ो आप।
अरे वो पढ़ लेंगे, आप उसकी अभी चिंता मत करो, आप पहले हाँ उनके घर पे विराजमान कर दो, अभी उसके बारे में हाँ मत सोचो, विराजमान कर दो और उनके नाम नोट कर लो, इनको मैंने दिया है, उनके फोन नंबर हाँ ले लो। फिर थोड़े दिन बाद में कि देखो आप एक पेज देखिए, आप उसको प्रणाम तो कीजिए, ऐसी प्रार्थना करो आप उनसे, ठीक है ना, हो जाएगा। आप रखवाओ तो सही, रखने मात्र से भी हाँ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, सही ठीक है सही है, ठीक। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छे। ना? नारायण नारायण, अभी समय हो रहा है नारायण नारायण। और सभी को मकर संक्रांति का शुभ अवसर और जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। तो अभी से ही सब जने साधक संजीवनी ग्रुप में और साधक संजीवनी के लिए सबको अपना अपना पूरा प्रयास करना है इसमें जुड़ने के लिए। हाँ। नारायण नारायण नारायण। आनंद है आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। जिसके भी पास साधक संजीवनी नहीं है और आसपास में नहीं मिलती है तो ग्रुप में एक नंबर फोन नंबर आएगा, उस पे उस एड्रेस पे आप कोरियर से मंगवा भी सकते हैं, कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। तो घर बैठे आपके पास आ सकती है साधक संग जितनी और जिसको 14 या फिर संक्रांति के हिसाब से 1 से ज्यादा चाहिए तो वो पहले ही वहां बुक करवा के लिखवा दें तो कोरियर से घर पर आ जाएगी। नारायण नारायण नारायण। बस